हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम हर्ष राय है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर स्टूडेंट हर्ष। तो इसके ऊपर हम लोग अभी मैप लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम लोग सारी कंट्रीज़ के मैप्स को लर्न करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे। जिस भी कंट्री स्टेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैप ऑफ भूटान। हमको मैप ऑफ भूटान कैसे याद हो सकता है और उसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जान लें कि भूटान आखिरकार देश कहाँ पर बसा हुआ है तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर देखें तो ये आप लोग इस साइड जितना भी पोर्शन देख रहे हो ये सारा इंडिया है। ये नीचे भी इंडिया है, इस साइड भी इंडिया है। ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ये है बांग्लादेश, जो कि हमने आज़ाद करवा के दिया था, इंडिया ने आज़ाद करवा के दिया था। और अगर यहाँ पर हम लोग जूम करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर हम लोग जूम करते हैं तो यहाँ पर हमको 3 देश दिखते हैं छोटे छोटे, जो कि हैं एरिया वाइज। तो ये सबसे पहले ये है नेपाल। ये तो आप लोगों को पता है कि ये बिहार, यूपी, उत्तराखंड और सिक्किम और वेस्ट बंगाल से इसकी सीमाएं लगती हैं और ऊपर चाइना से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो और अगर इसी साइड अगर हम लोग देखें थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट इंडिया की साइड देखें तो ये रहा भूटान। ये भूटान इधर सिचुएटेड है और ये सिर्फ अपने 2 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर है तिब्बत, मतलब तिब्बत जो कि कैप्चर कर रखा है चाइना ने, वो है। और नीचे हमारा प्यारा देश भारत। और इसमें स्टेट्स लगती हैं 1-2। अगर मैं आपको स्टेट्स दिखाने की कोशिश करूं तो पहली तो ये है अरुणाचल प्रदेश, दूसरी है आसाम, तीसरी है वेस्ट बंगाल और चौथी है ये सिक्किम। तो ये 4 स्टेटों से इसकी सीमाएं लगती हैं इंडिया में, भूटान की। और चलिए अगर इसकी हम लोग थोड़ी सी और बात कर लें तो ये है इसका नेशनल फ्लैग। जो इसका ऑफिशियल फ्लैग है वो ये है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, रेड, येलो और ये ड्रैगन बना हुआ है इसके बीच में। और अगर हम इसके और आगे बात करें तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये इसका एम्बलम है। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये है एम्बलम ऑफ भूटान, जिसके ऊपर की 2 ड्रैगन्स बने हुए हैं। जैसा कि एम्बलम क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लो। एम्बलम होता है किसी देश का चिन्ह। जैसे कि हमारे देश का, इंडिया का चिन्ह है सत्यमेव जयते, जिसके ऊपर की 4 शेर बने हुए हैं द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका के नाम से। पहले इसको मतलब अभी भी जाना जाता है, लेकिन जो सबसे पहले बनाया गया था वो अशोका के द्वारा बनवाया गया था। तो वहीं से ये चल के इंडिया के एम्बलम बन गया। और ये है भूटान का एम्बलम। और इसके अगर मोनार्च यानी कि किंग ऑफ भूटान की बात करें, उनका नाम है जिग्मे केसर नामग्येल वांगचुक। तो ये यहाँ के मोनार्च यानी कि किंग ऑफ भूटान हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर ये मैप देख सकते हो, ये मैप है भूटान का। जितना भी आप लोग यहाँ पर अगर कलरिंग पार्ट में देखो, ये है भूटान, ठीक है। और इसकी अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करेंगे, ये कितनी कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये सिर्फ 2 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला है तिब्बत, ये आप लोग देख सकते हो, जो कि चाइना ने कैप्चर करके रखा हुआ है। ये तिब्बत यानी कि चाइना। और इंडिया यहाँ पर देख सकते हो, एक ये भी, ये जितना भी ये साइड से ये देखोगे, ये यहाँ तक सिक्किम तक, अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक ये है इंडिया से, इतना इसका बॉर्डर लगता है। अगर हम इसकी बॉर्डर की लेंथ की बात करें तो इसकी बॉर्डर की लेंथ जो लगभग होगी हमारी, अगर मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ तो जैसा कि आप लोग ये देख सकते हो, अगर जैसा कि हम लोग ये चाइना की अगर ये बॉर्डर की बात करें तो ये जितना भी इसका बॉर्डर लगता है, जितनी भी भूटान की डिस्ट्रिक्ट्स लगती हैं चाइना के साथ, वो लगभग टोटल उसका किलोमीटर है 477, यानी कि 477 किलोमीटर भूटान अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ, ठीक है। और जो इंडिया के साथ है, अगर हम लोग यहाँ नीचे इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ ये लगभग अपना जो बॉर्डर शेयर करता है वो है 659 किलोमीटर ये शेयर करता है अपना बॉर्डर, जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जितना भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये जितना भी एरिया मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके सिक्किम तक, ये नीचे का जितना भी पोर्शन है, ये सारा जो हमारा है वो हमारा इंडिया है, जिससे कि ये लगभग बॉर्डर शेयर करता है 659 किलोमीटर्स, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें इसकी कैपिटल की बात करें तो ये इसकी कैपिटल है थिम्पू। और जो इसकी मेन सिटी है वो पारो है। और इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी थिम्पू ही है।
और जो यहाँ पर मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही है, जो कि है ये। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये आप लोग देख सकते हो, ये है इसकी कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी। और वहीं अगर इसकी अगर मेन सिटी है जो यहाँ से इंटरनेशनली लोग पहुँच सकते हैं, वो है ये पारो। ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक ही है। अगर हम लोग भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है जोंगखा, यानी कि DZONGKHA, ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और वहीं अगर इसमें हम लोग देखें कि इसमें रेलवे लाइन यानी कि रेल ट्रैक्स कितने किलोमीटर का है, तो ये जितना आप भूटान देख रहे हो, ये जितना भी है, इसमें 1 भी किलोमीटर की मतलब कि इसमें रेल लाइन है ही नहीं है। मतलब ये जितना भी देश है इसके अंदर रेल लाइन है ही नहीं है। और इसमें प्रपोजल पास्ड हो गया इंडिया टू भूटान के लिए, वो इंडियन रेलवे ने पास किया हुआ है टेंडर। तो वो देखते हैं कब तक अभी इसमें बन के तैयार होता है। अभी सिर्फ पास्ड है, प्रपोजल दिया गया है। तो अगर हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज भी मैंने आपको बता दिया, जोंगखा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और इसकी अगर हम लोग रोड लेंथ की बात करें, जितना भूटान है इसके अंदर कितनी रोड्स बनी हुई हैं, कितने किलोमीटर की ऑफिशियल रोड्स हैं जो कितने किलोमीटर तक बनी हुई हैं, तो इसमें जो टोटल लेंथ अगर हमारे सामने निकल के आएगी वो है 12,000 किलोमीटर के लगभग भूटान देश में रोडें बनी हुई हैं। और अगर हम लोग इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करें, जो भूटान का हाईएस्ट माउंटेन, यहाँ की पॉइंट बोल लो माउंटेन, जो कि ये है, जिसका नाम है गंगखर प्योंगसम, तो ये इसका जो हाईएस्ट माउंटेन है वो है। और अगर इसके हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करें तो इसका मैंने आप लोगों को एयरपोर्ट बताया अभी आपको कि इसमें सिर्फ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। जैसा कि आप लोग ये जो देख रहे हो, ये है पारो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये है, ये पारो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये भूटान की ही एयरलाइंस है। तो अगर हम लोग यहाँ के एयरपोर्ट्स की बात करें, यहाँ पर टोटल एयरपोर्ट्स कितने हैं, तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो है पारो का, सिर्फ यही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। यहाँ पर इंटरनेशनली ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन इंडियंस के लिए तो कोई वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं है, वीज़ा फ्री कंट्री है। तो हम लोग अपना सिंपली आधार कार्ड या वोटर कार्ड लेके इस कंट्री में जा सकते हैं बाय लैंड। तो अगर एक एयरपोर्ट तो ये हो गया जो कि है इंटरनेशनली। अब मैं दिखाता हूँ आपको डोमेस्टिक कहाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले ये देख सकते हो आप, गेलेफू के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है। तीसरा यहाँ पर है, ये अगर आप देख सको त्रासिंग, ये एक इधर है। और एक है बुमतांग के अंदर, जिसका नाम बुमतांग के अंदर जिस टाउन का नाम है जाकर, उसी के नाम से डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। तो ये 3 हो गए डोमेस्टिक। अगर और इंटरनेशनल वाले का बताऊं तो ये हो गया इंटरनेशनल। और यहाँ की अगर कैपिटल की बात करें, कैपिटल हो गई हमारी ये थिम्पू। तो ये हो गया हमारा एयरपोर्ट्स का मैप, जितना भी था वो हमने जान लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हैं। इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 20, जिसमें से कि 2 डिस्ट्रिक्ट्स का इसमें डिस्प्यूटेड एरिया है विद चाइना। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जी हाँ, इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर स्टेट्स होती हैं, इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, वैसे ही इसके अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये जितना आपको कलरिंग में दिख रहा है, ये जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये 20 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जिसमें से कि 8 डिस्ट्रिक्ट इसकी बॉर्डर शेयर करती हैं विद चाइना, जिसमें से कि 2 डिस्प्यूट है, मतलब कि भूटान का डिस्प्यूटेड टेरिटरी 2 हैं चाइना के साथ। वो एक ये है, वो तो चाइना हमेशा ही क्लेम करता रहता है, एक ये है। और दूसरी है हा के अंदर ये एक ये एरिया डिस्प्यूटेड है, और ये इतना एरिया डिस्प्यूटेड है, जो कि चाइना सभी के साथ, इंडिया के साथ भी, वो तो अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है एज अ साउथ तिब्बत, लेकिन उसको कौन समझाए। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इसकी, तो 8 डिस्ट्रिक्ट इंडिया के साथ, 8 लगती हैं हमारी चाइना के साथ। तो अगर हम लोग भूटान की पॉपुलेशन और इसके एरिया के बारे में बात करें तो इसका टोटल एरिया है वो है लगभग 38,394 किलोमीटर स्क्वायर।
ऑलमोस्ट केरला के बराबर, और वर्ल्ड में ये 133वां सबसे बड़ा देश है। तो ये केरला के लगभग बराबर का देश है, जो हमारी इंडिया की केरला स्टेट है उसके बराबर ही इसका एरिया है। और अगर इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन है लगभग 7,54,000 अप्रॉक्स, इसकी जो पॉपुलेशन है वो है। और ये 165वें स्थान पर आता है पॉपुलेशन वाइज में दुनिया में। और इसकी लगभग पॉपुलेशन 1 लाख, मतलब जो सिक्किम की पॉपुलेशन है वो इससे सिर्फ 1 लाख कम है, यानी कि उसकी पॉपुलेशन है 6,10,000 अप्रॉक्स, उसकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। और इसकी है 7,54,000, लगभग 1.5 लाख का अंतर है। लेकिन इंडिया की ये स्टेट इससे कंपेयर कर सकते हैं, बाकी सारी मिलियंस प्लस हैं, वो 10 लाख के ऊपर हैं। तो ये सिक्किम के बराबर ही एक समान हुआ। और रिलीजन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर रिलीजन, सबसे ज़्यादा रिलीजन है 74.8%, लगभग 75% इसके अंदर बुद्धिज़्म है। और 22.6% इसके अंदर हिंदुइज्म है। 1.9% अगर हम लोग इसके अंदर बात करें तो बॉन है। 0.5% क्रिश्चियनिटी, 0.4% इस्लाम, और 0.2% अदर रिलीजन्स के लोग इसमें रहते हैं। तो वहीं अगर हम लोग इसके डिस्प्यूटेड एरिया की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक ये एरिया है इसका डिस्प्यूटेड, और एक ये एरिया है इसका डिस्प्यूटेड विथ चाइना। तो चाइना तो ये भी डिस्प्यूट, ये इसको भी अपना मानता है। इसी ने थोड़े दिन पहले इसका भी जिक्र हुआ था, लेकिन मेन जो है वो ये है, एक ये, ठीक है। तो ये इसके डिस्प्यूटेड एरिया है 2। और इसकी अगर हम लोग मेन रिवर की बात करें तो जो इसकी मेन रिवर है वो है मानस रिवर, जो कि ट्रिब्यूटरी से मिलके बनी हुई है, एक बड़ी रिवर है। जो कि इसके अंदर ये जितनी आपको रिवर्स इसके अंदर दिख रही हैं, ये इन सब की सहायक नदियां हैं। मानस की ये सहायक नदियां हैं जो कि भूटान से होके आती हैं। तो सबसे लंबी नदी वो मानस ही है। और अगर हम लोग इसके जीडीपी की बात करें, भूटान की जो टोटल जीडीपी है, इसकी जितनी भी ये जीडीपी है वो है लगभग 2.547 बिलियन यूएस डॉलर। नहीं, अगर हम लोग भूटान की अगर करेंसी की बात करें, भूटान की करेंसी को बोला जाता है उंगुलत्रम। इस स्टार्ट होती है एन से, लेकिन एन साइलेंट है, उंगुलत्रम ये इसकी प्रोनाउंसिएशन है इसकी करेंसी का। तो इसकी करेंसी आप लोग देख सकते हो, एक उंगुलत्रम इक्वल्स टू 1 रुपीज़ ही है। मतलब इंडिया का 1 रुपये और करेंसी ऑफ भूटान दोनों सेम ही हैं। और अब हम जो लास्ट में जो हम करेंगे वो है गैलरी। तो हमने लास्ट में जो रखा हुआ है गैलरी, ये जितनी थी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब गैलरी के अंदर जो उधर ट्रैवल अट्रैक्शंस होती हैं और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं उसकी इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा, प्लस उसके नेम के साथ। तो सबसे पहले ये आप जो सिटी इधर देख रहे हो, ये जितना भी ये आपको यहाँ पर ये देख रहा है, ये जितनी मतलब आपको ये सिटी दिख रही है, इसका नाम है थिम्पू, जो कि कैपिटल सिटी है भूटान की। और उसके बाद आप लोग इसको आप लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ पे देखा होगा जब भी आप भूटान सर्च करते हो। तो ये है जहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड है, यानी कि पारो। और इसकी जो इस जगह को जो बोलते हैं वो है पारो तख्तसंग, पारो तख्तसंग, TAKTSANG। जो ये लास्ट में आपको इमेज दिख रही है इसका नाम है खामसुम यूली।